ये हमारा फर्स्ट वीडियो है हमारे चैनल का एंड हम लोग ये वीडियोस हम एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये हम जो वीडियोस हैं हम इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे एंड यूट्यूब पे भी डालेंगे, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ जी, सो आज का पहले एपिसोड में एज ऑन दिस डेट सबसे बड़ा जो इवेंट दुनिया में चल रहा है वो बांग्लादेश का है। रिसेंटली हमें पता लगा कि बांग्लादेश में काफी प्रोटेस्ट जारी थे एंड यहाँ तक कि उनकी जो उनकी लीडर है, उनकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, वो अपने कंट्री से फ्ली कर चुकी हैं एंड इंडिया में रिफ्यूज ले रही हैं। सो हमारे साथ जुड़े हैं एक्सपर्ट जिन्होंने बांग्लादेश की इस पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च वर्क किया है, मिस्टर ऐश्वर्या रंजन श्रीवास्तव। हाँ जी बताएं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, इसका बेस रीजन क्या है जो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आज मौजूद है बांग्लादेश में। जी, मुझे ये लगता है कि जब पॉलिटिक्स नया स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है कि शेख हसीना जो वेस्टर्न पावर्स हैं, शेख हसीना को एक थ्रेट मानने लगी थी, क्योंकि एज हमें जैसे पता चला कि म्यांमार में एक मिलिट्री coup हुआ है, तो वहाँ पर आर्मी पावर में है और हाँ कुछ वेस्टर्न पावर्स को जो शेख हसीना खुद क्लेम किया है कि कुछ वेस्टर्न पावर्स उनको फोर्स कर रही थी कि एक मिलिट्री बेस अपने देश में देने के लिए, अदरवाइज वो उनके देश में एक अलग देश बना देंगे, उनका हिस्सा और कुछ म्यांमार का हिस्सा छोड़ के। ये द ट्रिब्यूनल नोटेड बात है और शेख हसीना ने खुद इसका क्लेम किया, हिंट किया था। और ये बहुत ज्यादा हद तक अगर देखा जाए तो ये यूएस की बात चल रही है, जो अकॉर्डिंग टू बहुत सारे जो न्यूज आर्टिकल्स देखे गए हैं, जो एनडीटीवी ट्रिब्यून जो क्लेम करा जा रहा है या तो माना जा रहा है। ये बता सकते हैं कि किस टाइम की बात है, ये कितना रिसेंट हुआ है? ये 2 से 3 महीने पहले की बात है जी। और ये एक्चुअली स्टार्ट इसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली ये मैं आपको एक पॉलिटिकल सिनेरियो बताना चाहता हूँ कि जो करंट इवेंट्स होते गए। स्टार्टिंग होती है बांग्लादेश के इलेक्शन से, इसके बाद बांग्लादेश के इलेक्शन से, जो कि जब शेख हसीना जीती अपना चौथे टर्म के लिए, जो जनवरी में हुए थे। शेख हसीना अपने चौथे टर्म के लिए जीती तो यूएस की तरफ से एक बहुत बड़ा रिमार्क आया कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। तो यूएस ने इसे बहुत कंडेम किया। फिर चीजें बढ़ती गई। फिर वहाँ पर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसमें एक माइनर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई, जो हमेशा एक कंट्री में होते हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ होगा सिस्टम भी हर कंट्री होता है, चाहे इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी है, चाहे यूएस जैसी डेमोक्रेसी है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था, या फिर इंडिया जैसी डेमोक्रेसी जहाँ पर राहुल गांधी, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। बट आप क्या ये बता सकते हैं कि ये जो यूएस का क्लेम था, इसके पीछे कुछ उनके पास कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये प्रूव सपोर्ट करने के लिए अपने? जी, मैं आपको बस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना चाहूंगा। आप इसको देखिए, आपको जो क्या लगता है इससे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, स्टार्टिंग फर्स्ट इलेक्शन हुए फर्स्ट जैन में, जहाँ पर यूएस ने इसको नल वर्ड डिक्लेयर करने की कोशिश की कि आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। उसके बाद शेख हसीना एक हिंट किया कि एक वेस्टर्न पावर वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना चाह रही है, जिसको शेख हसीना मना कर रही है। फिर अचानक से प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, जो हमारे प्रोटेस्ट होते हैं शांत हो गए कुछ समय बाद, लेकिन आप अचानक से उठते हैं। अचानक क्या होता है कि हाई कोर्ट 2018 में कोटा सिस्टम जो हटा दिया गया था उनके लिए, जो 1971 वॉर में पार्ट किए थे उनके बच्चों के लिए, वो अचानक से हाई कोर्ट ने दोबारा रीइंस्टेट कर दिया। एक अचानक से अलग सा फैसला। फिर प्रोटेस्ट, एक लास्ट के प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं जिसमें कब करने की कोशिश की गई, कुछ जो भी हुआ, और फिर उसके बाद क्या देखा जाता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट हटा देता है। और फिर मैं बस एक ही चीज पूछना चाहूंगा, तो इसमें एग्जीक्यूटिव का हाथ ही कहाँ था? जुडिशरी का पार्ट था, जुडिशरी ने किया, जुडिशरी ने एस्टैब्लिश किया, जुडिशरी ने हटा दिया। बस जस्ट शेख हसीना हैज टू फ्री द कंट्री। फिर मैं आपको एक और चीज देखिए, फिर उसी समय क्या होता है, कुछ समय बाद ये, और उसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, मेरे ख्याल से अब तो अच्छा खासा समय हो चुका है, 2 हफ्ते करीब हो चुके हैं जब से हट चुका है, 2 हफ्ते ज्यादा हो चुका है जब से ये हटाए जा चुके हैं कि अब कोटा सिस्टम से 7% रह गए। अब उसके बाद से देख रहे हैं, उसके बाद से प्रोटेस्ट शांत नहीं हुआ। बट यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कर रहे थे अगेंस्ट कोटा सिस्टम, जो जुडिशरी ने हटा दिया फाइनली, लेकिन अब भी ये प्रोटेस्ट क्यों जारी है? यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, यही सवाल है। अगर चल रहा है कुछ ऐसा है तो आप देख रहे हैं, आप तो हालत देख रहे कि पार्लियामेंट में जाके लोग उसको तोड़ रहे हैं। और उनके जो फादर नेशन है शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु भी कहा जाता है, जिन्हें बांग्लादेश की एस्टैब्लिशमेंट में क्रिटिकल रोल था, द फादर ऑफ द नेशन, उनके मॉन्यूमेंट्स तोड़े जा रहे हैं। पर ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखिए, मैं चीज बताता हूँ। कुछ जो बांग्लादेशी स्पाई एजेंसी है, उन्होंने कुछ दिन पहले क्लेम किया, जो खालिद जिया है, खालिद जिया जो कि अपोजिशन की लीडर है, जो जेल में बंद थी एंटी नेशनल एक्टिविटीज चक्कर में, उनका जो बेटा था अचानक से मिलता है, कुछ दिन पहले मिला है जो आईएसआई की स्पाई एजेंसी है, जो पाकिस्तानी बेस्ड इंटेलिजेंस है। ये बांग्लादेश रिपोर्ट है, न्यूज नेशन पब्लिश की थी और बहुत वेरियस न्यूज आउटलेट से पब्लिश की। फिर हमने एक चीज और देखी, अभी जो ऊपर से आप ध्यान देंगे, अगर ध्यान देंगे तो क्या हुआ कि खालिद जिया को अभी जेल से रिहा कर दिया गया, विदाउट एनी कोर्ट इंटरवेंशन, विदाउट एनीथिंग। इट वाज सिंपली डन बाय द वकर जमान, जो कि आर्मी चीफ है, जिन्होंने अपने आप को अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया टिल द इलेक्शंस अहेड।
अब आप मुझे बताइए, क्या ये सब जो बांग्लादेश में हो रहा है बिना किसी फॉरेन फंडिंग के हो सकता है? बिल्कुल नहीं, हमें नहीं लगता। किसी को नहीं लगता। बांग्लादेश खुद एक इकोनॉमिक पैसेज रूट रहा है। मुझे नहीं लगता कि बिना किसी फंडिंग के होगा। और एक और चीज, बहुत चीज देखने मिली है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। और इस समय मैं आपको चीज बताऊँ, अब मैं आपको यूएसए का स्टैंड बताया कि क्या क्या हुआ है। इवन अब मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ कि यूएसए ने अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऑल्दो यूएसए ने ऑफिशियली क्लेम नहीं किया उसने शेख हसीना का वीजा रिजेक्ट कर दिया है, बट एक ब्रिटिश जो एक ब्रिटिश वो होता है न्यूज आउटलेट, और ब्रिटिश जो मीडिया वाले हैं, जर्नलिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने एक वो निकाला था, बहुत पॉपुलर जर्नलिस्ट है, मेरे दिमाग से उतारा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर कि शेख हसीना का वीजा रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद दो, शेख हसीना का बेटा खुद वर्जीनिया में रहता है। देखिए यूएस का इस पे यूएस एक जो क्वेश्चन आता है, यूएस इस चीज पे स्टांस क्यों ले रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे ग्लोबली इस वक्त यूएस बहुत उसके पॉलिटिकल बहुत और भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन वॉर हो। सो अंटिल एंड अनलेस यूएस बांग्लादेश से कुछ थ्रेट फील करता है, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि यूएस इसमें इस सिचुएशन में क्यों ही आना चाहता है। एक्चुअली बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिलेशन हैं चाइना से। चाइना बहुत अच्छे रिलेशन है, बांग्लादेश में बहुत अच्छी रिलेशनशिप है चाइना से, इंडिया से और रशिया से, बहुत अच्छे रिलेशन। इवन रशिया भी इन्वेस्ट भी कर रहा था बांग्लादेश में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए। तो और यूएस बांग्लादेश को अपना एलाय बनाना चाहता है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे साउथ ईस्ट एशिया में तो यूएस के एलायस कम होते हैं। म्यांमार गॉन, बिकॉज वहाँ पर धक्का पलट है। चाइना बहुत बड़ा एनिमी। अफगानिस्तान यू नो क्या हुआ वहाँ पर तालिबान के द्वारा। पाकिस्तान आजकल कुछ क्राइसिस पाकिस्तान में भी चली रही है, अगर ध्यान देंगे। पाकिस्तान भी बहुत बड़ा फ्रेंड है चाइना का। एंड यूएस नीड समवन, देखिए यूएस को अपने डोमिनेंस बनाना है, और अब एशिया पैसिफिक में वो बहुत इन्वेस्ट कर चुका है, सॉरी इंडो पैसिफिक जिसको सपोर्ट करता है, इंडो पैसिफिक बहुत इन्वेस्ट कर चुका है। और इंडिया भी एक बहुत न्यूट्रल स्टांस लेता है, तो उसको एक बेस बनाना, एक ऐसी कंट्री ढूंढनी थी। तो कहाँ से लाएगा? तो एक ही चीज है। इवन यूएस ने अब जाके मैं सिंपल सी बात करता हूँ, यूएस इज द प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बट स्टिल व्हाट यूएस हैज डन, जो रिपोर्ट्स आई हैं जो मैं देखी हैं वॉशिंगटन पोस्ट से, और जो मैं इंडिया में देख रहा हूँ न्यूज 18 ट्रिब्यून जिसमें देख रहा हूँ, यूएस हैज कांग्रेचुलेटेड बांग्लादेशी आर्मी फॉर ओवरथ्रोइंग शेख हसीना। तो एक मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि अभी रिसेंटली हमने सुना कि शेख हसीना जब उनको रिहा हुई है वो बांग्लादेश से, और फॉर द टाइमिंग अभी जो इंटरिम उनका लीडर है बांग्लादेश का, वो उनकी मिलिट्री है। सो बेसिकली आप ये कितना % चांस है कि बांग्लादेश जो है वो एक मिलिट्री लीडर को अपना देश का लीडर नहीं बनाएगा? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है। एक रेडिकलाइजेशन नाम की चीज होती है, ठीक है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था, तो क्या चीज थी, हम सबको पता है कि बांग्लादेश में बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, एकदम मुस्लिम कंट्री है। तो जो उनके पाकिस्तान के जीरो पॉलिटिकल्स है, तो उन्होंने सोचा कि अगर तो बांग्लादेश में आजाद हो चुका है, बट बांग्लादेश कैन बी स्टिल बी यूजफुल टू अस। तो उन्होंने रेडिकलाइजेशन करना शुरू किया, सिंपली बढ़ावा देना शुरू किया। क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? कुछ सोचिए, हिंदू सभी टारगेटेड, जो आपको नहीं दिखाया जाएगा कहीं, क्योंकि बांग्लादेशी मीडिया कर किया जा रहा है फ्रॉम बाय द मिलिट्री प्रेशर, बट दे आर बीइंग टारगेटेड। अब जब उन्हें नहीं मिलेगा तो द सेफेस्ट कंट्री इज द सेफेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री यू एंड यू एंजॉय द फ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया। तो दे विल ट्राई टू कम, बट वो अब हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री पे है और हमारी उस पर व्हाट विल से। तो हमारा इससे रिजल्ट ये बनता है कि आप जो प्रेडिक्ट करते हैं कि एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन सकती है, एंड एट दिस पॉइंट बांग्लादेश नीड्स सम फॉरेन, मे बी फॉरेन पावर्स, मे बी यूएसए और द यूनाइटेड नेशंस, जो इस समय पे काम करे। जी, क्योंकि देखिए अगर क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं हुआ, जो भी हुआ है ये इलीगल है, बिल्कुल आपको जानते हैं। आई थिंक पीपल फॉरेन पावर शुड इंटरवीन इन दिस, क्योंकि जो हो रहा है बांग्लादेश के साथ इजंट गुड फॉर एनीवन। और अभी तो उनके पास कोई उनका प्रॉपर फॉर्मलाइज लीडर भी नहीं है। अब देखिए मैं सिंपल बता रहा हूँ, व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान, एक परफेक्ट गवर्नमेंट बैठाई जाएगी, सिंपल जो होने वाला है, एंड इट विल कंप्लीट बाय एंड इट विल व्हाट विल बी डन, विल बी सपोर्टेड बाय आर्मी, वक्त जमान, इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर एंड ऑफ कोर्स अ प्रॉक्सी स्टेट ऑफ पाकिस्तान। एंड आपको सोचिए डेमोक्रेसी हट रही है, यूएस इज नॉट अगेंस्ट इट। आई एम नॉट सरप्राइज। मुझे लगा था जब हमारे इलेक्शंस होते हैं, जब कुछ नहीं होता है, तब यूएसए इज वेरी ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत चिंतित रहता है। यूएस इज वेरी क्रिटिकल ऑफ द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी जा रही है, लाइक व्हाट हैपेंड इन रशिया। बट व्हाट पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी रशिया, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट आप स्टिल देखिए, आप बाकी कंट्रीज में सपोर्ट कर रहे हैं जब डेमोक्रेसी जा रही है, बट यहाँ पर जब डेमोक्रेसी जा रही है, यू आर कांग्रेचुलेटिंग आर्मी फॉर डूइंग दिस। यू डोंट थिंक डबल स्टैंडर्ड्स एज वी कॉल इट। दैट्स व्हाट आई विल से। तो गाइज विद दिस हम आज की जो डिबेट है उसको खत्म करते हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।